टूट रही हैं, हवेलियां टूट रही हैं, बाजार टूट रहे हैं, वो बायलॉज हमें लानी है, लागू करनी है, तो वो तो हम कर देंगे। हमने पूरा डिटेल में लिखा है कि यहाँ शेखावाटी रीजन में क्या है, रामगढ़ में क्या क्या हुआ है, यहाँ की हवेलियां कैसी है। मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री जी, दिया जी, सभी ने ये पुश करके ये सारी चिन्हित करवाई। उसमें हमने भी काफी सहायता की। मिनिस्टर साहब के आने के लिए क्यों वेट करते हैं अपने नगर को ठीक रखने के लिए? अपने अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि हम अपने नगर को सबसे अच्छा बनाएं। एक हवेली में 16 पार्टनर, क्योंकि 7वीं पीढ़ी चल रही है। अब आपको वंश वृक्ष बना रखे, एक पार्टनर है वो के भी मेरे इस समय 1 साल है, एक पेंडो है, बेचने का अधिकार सबने। नीट और जेईई की तैयारी के लिए अब सीकर या कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तारानगर में है टैगोर करियर इंस्टीट्यूट। इस साल टीसीआई ला रहा है 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, तो मौका पाएं। 16 और 23 नवंबर को टीसीआई, अब सपने यहीं से पूरे होंगे। अबार आपने सागे श्रुति फाउंडेशन का श्रुति जी है, अबार 2 दिवसीय रामगढ़ के महीने प्रोग्राम होया। हेरिटेज वो मंत्री जाबर सिंह खर्रा जी का कैबिनेट मंत्री है, वे भी आयडा हा, कलेक्टर साहब भी आए हैं दोनों तीनों जिले का, क्योंकि इंटक को काम भी है देखे। तो वहां से आप चर्चा करना है रामगढ़ का महीने श्रुति जी से। राम राम श्रुति जी। राम राम। ये प्रोग्राम में लेके कुछ बताओ। हिस्टोरिक सिटी सीरीज जो द्रोणा फाउंडेशन किया है, तो द्रोणा फाउंडेशन शिखा जैन जी हैं, वो पूरे भारत में अलग अलग शहरों को लेके, जो ऐतिहासिक शहर हैं उनको लेके, उनके बारे में खास बात है, क्या खास बात है इस शहर की, तो ऐसे करके उन्होंने कुछ शहरों को चुना था। NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से मिलकर, और इकोमॉस वर्ल्ड वाइड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन है जो संरक्षण करती है, तो उनकी इंडिया प्रेसिडेंट जो रीमा हुजा है, जो अपने बहुत ही विश्वविख्यात हिस्टोरियन है, राजस्थान की सबसे बड़ी हिस्टोरियन है, तो वो सब आए हुए थे। मंत्री जी से मैं कलकत्ते में मिली थी अभी पिछले ही हफ्ते, तो उनको मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें बचाव करना है, तो एक हम कर रहे हैं इवेंट, उसमें आप आइए। तो उन्होंने तुरंत ही हाँ भर दिया और वो आ भी गए। 2 दिन कंटिन्यू रहे हैं। हाँ। तो कुछ कोई सकारात्मक चर्चा भी हुई होगी हवेलियों को लेकर। बिल्कुल, कल रात को भी हुई, और आज मंच पे भी उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत सिंपल तरीके से, एकदम खरा जिसको बोलते हैं ना, खरे बात, तो वो उन्होंने किया कि जो मानसिकता है लोगों की, वो है कि हमको दूसरे से क्या मिले, ये नहीं कि हम अपने नगर को कैसे ठीक रखें। हमसे तो जो भी बन पाएगा हम करेंगे। जैसे आपको बायलॉज चाहिए, जिससे ये जो टूट रही हैं, हवेलियां टूट रही हैं, बाजार टूट रहे हैं, वो बायलॉज हमें लानी है, लागू करनी है, तो वो तो हम कर देंगे। जैसे कुछ प्रांतों में लागू हो चुकी है, जैसे बड़ौदा में हो चुका है, अहमदाबाद में हो चुका है, तो वहां पे सक्सेसफुली चल भी रहा है। तो उसी तरह से, उसी मॉडल पे शेखावाटी के लिए हम बायलॉज बना भी रहे हैं, और वो इनकी मिनिस्ट्री मंत्रालय के साथ मिलकर इसको जल्द से जल्द कोशिश करेंगे लागू करने की। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम ये करेंगे। फिर हमने इस मंच पे एक हवेली ओनर टूल किट का एक पूरा ड्राफ्ट लॉन्च किया मंत्री जी के हाथों से, जिसमें हमने पूरा डिटेल में लिखा है कि यहाँ शेखावाटी रीजन में क्या है, रामगढ़ में क्या क्या हुआ है, यहाँ की हवेलियां कैसी है, और उसका आर्किटेक्चर कैसा है, उसमें किस चीज से, किस धातु से बना हुआ है, चूने से बना है, लकड़ी का प्रयोग है। तो उसमें पूरा हमने टेबल में लिखा है कि ये चूने का काम कैसे करना, उसमें क्या मिलाना, क्या करना, और लकड़ी को कैसे बचाना, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये एक टूल किट, एक किताब हमने बनाई सारे प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए, और उसका हमने जो ड्राफ्ट है वो लॉन्च किया मिनिस्टर साहब के हाथों से, और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि ये मंत्रालय की तरफ से भी हम लोग के साथ सहयोग करके इस चीज को वो पब्लिश करेंगे, और हम लोग फिर लोगों को। शेखावाटी में हवेलियां टूट रही है, हथौड़ों से वार हो रहे हैं। दादा परदादा के जमाने से जो बाहर चले गए, जो कलकत्ता चले गए, बम्बई चले गए, तो उनकी हवेलियां वो बेच रहे हैं और टूट रही है हवेलियां। तो उन्हें चिन्हित करने का काम सरकार को करना चाहिए। इस और दिशा में कम काम हुआ है राजस्थान में। अगर बात करें शेखावाटी की, तो शेखावाटी की ऐसा नहीं है,
चिन्हित तो हो चुकी हैं। इंटैक्ट ने भी बहुत सारी हवेलियां सारे जी, आप डॉक्यूमेंट इंटैक्ट कर के- लिए, सारा इंटैक्ट ने डॉक्यूमेंट कर लिया। रामगढ़ का तो पूरा ही डॉक्यूमेंटेशन हो गया है। उसके पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी सारी डॉक्यूमेंटेशन कर ली थी। वो जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो नगर पालिका तक ठीक से नहीं पहुंचती जी और नगर पालिका ठीक से जांच भी नहीं करती। जी मैं जब नगर पालिका से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आसपास के लोग जो बोल देते हैं हम लिख देते हैं। तो आसपास के लोग तो अपने स्वार्थ से भी कुछ कह सकते हैं। अब जैसे कोई कोई हवेलियों में केयरटेकर के नाम ही गलत हैं, जबकि वहां के मालिकों ने उन केयरटेकर का नाम ही नहीं दिया नगर पालिका को। तो ऐसे करके कुछ चीटिंग भी हो रही है। ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ की प्रॉब्लम है। ये जयपुर में बैठा बैठा आदमी इसका कुछ नहीं कर सकता। ये यहाँ जो यहाँ पे करप्शन है लोगों के मन में, उस चीज को हटाना होगा। उसके लिए या तो खुद जागरूकता आए या कोई पनिशमेंट आए कि कोई गलत बात लिख दिया तो अगर नगर पालिका ने गलत लिखा तो उसको पनिश करो। अगर यहाँ के लोगों ने बहकाया तो उनकी जवाबदारी होनी चाहिए। या किसी ने अपने बाजार को लेके चढ़ा दिया, हवेली को खराब कर दी, तो उनके लिए क्या बायलॉज बनने चाहिए। बनने चाहिए। अब जो आप कह रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं, खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। अगर जो खरीद का, अब जैसे मैंने भी तो ये हवेली खरीदी तो उसका जीर्णोद्धार ही हुआ, जीर्णोद्धार हुआ। उससे वो खराब नहीं हुई लेकिन हवेली। मार्केट बन रहे हैं, वहाँ वो दुकानें अलग बन बात है। रही है। उसके ऊपर रोक आना चाहिए कि भाई ये हेरिटेज सिटी में मॉल नहीं बन सकता। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हवेलियां नहीं हो, वहां मार्केट बन सकता है। तो ये लॉज तो हैं ही मगर लागू नहीं हुए हैं। लॉज तो बने हुए हैं, ये सब बहुत सालों से ही बने हुए हैं, पर वो लेकिन वो फॉलो नहीं हो पा रहे। फॉलो भी नहीं हो पा रहे क्योंकि स्टेट लेवल पे भी पास होना होता है ना। हर एक स्टेट के लिए, हर एक प्रांत के लिए वो कलेक्टर साहब को कहना होता है कि हमने ये विधानसभा में ये पास कर दिया, तो वो पास नहीं हुआ अभी तक। तो वो कमी रह गई है उस लेवल पे। वो जब पास हो जाएगा तो कलेक्टरों का हाथ मतलब मजबूत हो जाता है। एक्शन जैसे चूरू में 24-25 हवेलियों को शायद चिन्हित किया जिले में। हाँ। सरदार शहर की भी हवेलियां हैं, सब उसमें जगह है, सुजानगढ़ यहाँ की भी है, चूरू सब की भी। जगह है। अभी काफी स्ट्रिक्टली मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री जी, दिया जी, सभी ने ये पुश करके ये सारी चिन्हित करवाई। उसमें हमने भी काफी सहायता की सरकार की। विक्की का भी काम चल रहा है यहाँ चूरू में। हाँ, उसकी भी मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ कल्चर और हेरिटेज काउंसिल की। विक्की के बारे में मालूम है आपको? जी। विमेन्स इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो उसकी भी मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ कल्चर और हेरिटेज के लिए। और इंटैक्ट शेखावाटी चैप्टर की कन्वीनर हूँ और श्रुति फाउंडेशन का तो काम चल ही रहा है यहाँ पे 12 साल से। इंटक का क्या काम चल रहा है? श्रुति फाउंडेशन में कुछ काम? इंटैक्ट से हम काफी ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ की सारी औरतों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, किस टाइप की? कला में, क्राफ्ट में और ये कंजर्वेशन में कि जो किस तरह से बचाव करना। तो इंटैक्ट के थ्रू ट्रेनिंग भी होता है और एक्सपर्ट्स हम बुलाते हैं। सिलाई मशीन बाहर देखी मैंने पड़ी हुई 2। नहीं, वो सारी काम वो हाथ से वो भी करती हैं, क्रोशे भी करती हैं, दरियां भी बनाती हैं, सिलाई मशीन भी चलाती है और सूतली से भी काम करती हैं। तो तरह तरह के काम। तो श्रुति जी को कैसे आइडिया आया कि ये रामगढ़ को आगे लेके जाएं, शेखावाटी को आगे लेके जाएं? देखिए, ऐसा है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। वो ईश्वर कहाँ से कहाँ ले जाता है और किस लक्ष्य में बांध देता है वो सब ऊपर से आता है। पूरी फैमिली मुझे पागल समझी और लोग तो समझे ही थे। ये भी लेकिन आज तस्वीर बदल के रख दी है आपने शेखावाटी। नहीं, मैं कौन होती हूँ? सब हम मिलके, हमारी औरतों ने हमें इतना संभाला। यहाँ शेखावाटी की औरतों ने, यहाँ के हमारे भाई बंद हैं, खेमचंद जी बैठे हैं यहाँ पे, सभी लोगों ने हमें संभाला है। सब लोगों ने सहयोग किया है। कुछ लोगों ने सहयोग नहीं भी किया, हमें तोड़ने की भी कोशिश की। तो हमने तो यही ठान ली थी कि कोई कुछ भी करे, हम तो यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो अब 12 साल हो गए। बिल्कुल। चूरू के अंदर अभी ट्रेड चल गया है कि पुरानी जो हवेलियां हैं उनपे वापस से कलर होने लगे हैं, तो वापस उसी सूरत में दिखने लगी हैं। वो रामगढ़ में भी, हाँ, बड़े बड़े लोग वापस आ रहे हैं। झुंझुनू में भी, मंडावा में भी यहाँ काम हुआ है, काफी काम हुआ है हेरिटेज पे जी। तो ये सब गवर्नमेंट से हेरिटेज लाइट्स भी लगवा दिए। अगर आप शाम को देखेंगे
तो सारे आपने लाइट क्या लगवा दी, आपने खर्रा साहब को बुलाया है तो यहाँ पर सड़कें भी बन गई रातों रात। हाँ, वो तो कोई मिनिस्टर आता है तो इन लोग फटाफट काम कर देते हैं, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। हमेशा अपने हिसाब से अपने नगर को अच्छा रखना चाहिए सबको। आप जब लेके आते हो, इतने बड़े लोगों को लेके आते हो तो राहत तो आमजन को भी मिली है उससे। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम मिनिस्टर साहब के आने के लिए क्यों वेट करते हैं अपने नगर को ठीक रखने के लिए। अपने अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि हम अपने नगर को सबसे अच्छा बनाएं। ये बड़ा सवाल है। हमारा क्या दायित्व है, हम अपने आप से क्यों नहीं लड़ते कि हम ऐसे होने कैसे दिए। हम गवर्नमेंट से ही लड़ते रहते हैं। अरे पहले अपने आप से तो लड़ो कि हम ऐसी दुर्गति कैसे देख सकते हैं, हम अपने सो कैसे सकते हैं रात को। और आपने सगे कोऑर्डिनेटर है खेमचंद जी सोनी जी का से भी जानांगा, क्योंकि यह भी लाग रहे हैं लगातार शेखावटी के मैंने हेरिटेज सिटी ने क्या डेवलप करियो जावे, ये किताब भी छाप रहे है और तो वहां से भी जानकारी लेवांगा या कार्यक्रम में लेकर की होगा। वो जो कार्यक्रम है विरासत संरक्षण को, मैंने लगे 3-4 साल बाद के मायने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेखावटी का जो इलाका है, चूरू है, रामगढ़ है, बिसाऊ है, मैसर है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये पूरी तरह अच्छा जैसी विरासत भी यहाँ देखो तो बहुत बहुत बड़ो शब्द है। विरासत में जितनी भी इमारत है वह सारी आवे, एक अंदर पेड़ पौधा भी आवे, संस्कृति है बा भी विरासत है। अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कल्चर चले, मेरे यहाँ सोनी है तो सुनारा में गहना बनाने की जो परंपरा है, हमारा दादा बनाता, परदादा बनाता, बापू बनाता, तो आज जो फैमिली ट्रेडिशन की जो तरीका है वो भी विरासत को हिस्सों है। बाजरी रोटी के बनाओ अभी विरासत है, राबड़ी के बनाओ अभी विरासत है, और मतलब कम से कम 60-70 तरह की कला है जिसकी विरासत के मायने आवे। तो अपने शेखावटी में आप देखो तो अठे करीब 40 तरह की छिपकलियां हैं, 20 तरह का सांप है, 400 तरह का पक्षी है, 40 तरह का स्तनधारी है। और विरासत में आप जंगल में घूमन जाओ और बैठे पत्ते बॉस की बूंद नहीं मिले तो मन में बहुत बड़ा दुख हो। गर्मी में थे घूमन जाओ और लोगों को आनंद थाने नहीं आवे तो यह मन अटपटो लगे। सर्दी में घूमन जाओ और डांफी की आवाज थे नहीं सुनो, अभी विरासत है। क्योंकि पशु पक्षी घर में भी आपने गाय नहीं होवे, कुत्ता नहीं होवे, पशु पक्षी नहीं होवे, गली में कुत्ते ने रोटी देने जाओ वो भी नहीं मिले तो मन यहाँ उन्मन हो जाए। तो विरासत में ठीक है, हेरिटेज है, अपनी पुरखा की प्रॉपर्टी है, और जितनी भी वन्य जीव है, पशु है, पक्षी है, फूफद है, बुफड़ है, ये भी सारी विरासत, सबको रोल है, सबने जीने को अधिकार है। अगर आप हेरिटेज की बात करें, जिया विरासत का महीना अपने हवेलियां टूट रही है सर, अंग ऊपर की कहना चाहोगे? अब जो हमारे गांव की मैं स्थिति बताऊं, रतन नगर, एक हवेली में 16 पार्टनर, क्योंकि 7वीं पीढ़ी चल रही है। अब आपको वंश वृक्ष बना रखे, एक पार्टनर है वो के भी मेरे इस समय 1 साल है, 1 पेंडो है, बेचने को अधिकार सबने। तो भाई आपकी साल बेच दी, चौकरो बेच दी और रसोई बेच दी, 10 लाख कमाई ना। जिको खरीदार है वो के अंदर एंटर कर गयो, होली को गेट भी कर रहे, पूछे ना के अभी मैं तो साल चौको मेरे खरीद रहे, मैं तो अंदर घुसने को मेरे पावर है। हवेली का जो बाकी मालिक है अब्बा ने कहे भी थे रहो, मार तो कोई दिक्कत को नहीं, थे भी आओ, थे भी रुको, थे बेचने चाहो तो मन बेच दो। अब बेचे ना वे मुंह मांगे दाम तो वे दे को नहीं है, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। तो जिकी हवेली 1.5 करोड़ 2 करोड़ की है वह 30-40 लाख में सल्टन लग रही। तो हमारे गांव में सरकार ने और के कदम उठावे, यहाँ ठोस कदम कोई हो अभी दिया कुमारी के साथ मीटिंग हुई जयपुर, तो भी मैं वो कानून यहाँ बन गया, पास को नहीं है अभी, मीटिंग में पास हो सी। तो भी मैं यह है कि भी हवेली थे बेच नहीं सको, यदि कोई ने बेचो तो जितना भी पार्टनर है सबकी पावर ऑफ अटॉर्नी रिटर्न डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्री बने, और जो खरीद रहे हैं वो भी बिना बेच नहीं सके, तोड़ नहीं सके, बिना मेंटेन करे। और इस दिशा में गवर्नमेंट को भी प्रयास है कि भी हर हवेली ने 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया अनुदान भी जहाँ देवे सरकार, तो भी मैं कंडीशन देसी काम वो PWD या नगर पालिका के थ्रू, मतलब ये काम चाल रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी, मतलब विधानसभा में वो विधेयक पास हो जाओगे, भी बाद का महीने में रंग दिखना चालू होगा, फरवरी में वो लागे विधेयक पास हो जाएगा। तो हमारे रतनगर की जहाँ 7 हवेलियां हैं, आपने चूरू की भी चिन्हित हुई है, रतनगढ़ की भी हुई है, तो पूरी शेखावाटी में मिलाओ तो करीब 150 के आसपास हवेलियां जिला में चिन्हित करिए, जिकाने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेदरी बहुत ज्यादा है तो माने डोनेशन ज्यादा मिलसी, बढ़िया हवेली बान डोनेशन कम मिलसी। रतनगर की बात करूं तो मैं जहाँ एक मार व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे रतनगर एक विरासत, और भी मैं प्रवासी व्यक्ति है 250 पे जुड़े रहे रतनगर का, बहुत बढ़िया।
और रत्नगर में 12 हवेलियां को जीर्णोद्धार वापस प्रारंभ हो क्या बात है। जिका सेठ केड रुकता, रानी रुकता, ढांडन सती माता रुकता। वो आपकी हवेलिया में रुक कर आ आपकी गया। हवेली में एक दीवार है भी नवे तैयार करवा लियो, अटैच बाथरूम और आधुनिक सुविधा को। तो मैं देखो हर 2 महीना 3 महीना बाद में कोई न कोई सेठ आ रही है। और हमारे हिरावत में राजेंद्र जी हिरावत है, बाकी 7वीं पीढ़ी चल रही है। हिरावत जी खुद आपकी 1.5 करोड़ रुपये लगा के आपकी हवेली ने मेंटेन करा दी, जबकि वे पार्टनर बहुत है। और हवेली को नाम रखे सेठ मालमन चंपालाल हिरावत आपके दादा जी के नाम से। और मैं कर दियो के आ हवेली सारे हिरावत की है, मेरी नहीं है अकेली। हवेली मानमल चंपालाल हिरावत की है। इनमें परिवार को कोई भी आदमी आवे अठे रुक सके। कॉमन एक अंदर कोठार चल रही है, कॉमन रसोई चल रही है। जब भी आओ, जब भी रुको, जब भी खाओ पियो, सालासर जाओ, खाटू समझी जाओ, जीवन माता तक जाओ। हिरावता की सारी हवेलिया में हर 15 दिन में कोई न कोई सेठ आता रहे। और मैं तो सेठ कहे भी मान सरकार के पीछे की भी जरूरत करूँ। आधे लोग समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आधे लोग परिस्थितियों को खराब करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उसका परिणाम ये होगा समुचित समाधान के बजाय अर्ध समाधान तक पहुंचकर उसका इतिश्री हो जाएगा। इसलिए मेरे 2 आज के इस अवसर पर निवेदन है कि सरकार के स्तर पर हमसे जो कुछ बन पड़ेगा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप अपने विवेक और आत्मा को जागृत करने का प्रयास करें और 1942 की मानसिकता से निकलकर 2025 में राष्ट्र प्रथम के विचार के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तभी हम इस राष्ट्र को एक दुनिया के सबसे श्रेष्ठ विकसित राष्ट्र के रूप में, सबसे सशक्त राष्ट्र के रूप में, सबसे सबल राष्ट्र के रूप में और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में परिणित करके पूरे विश्व में भारतवर्ष का परचम लहरा सकते हैं। वरना तो आजादी के 78 साल में जिस प्रकार की परिस्थितियां रही, अगर हमने हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में परिवर्तन नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 25-30 साल 50 साल में भी हमको बहुत बड़ा परिवर्तन करना है। मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो ठीक है। अच्छी लगे तो ग्रहण कर लो, बुरी लगे तो मेरी जेब में वापस कर। यही मेरा निवेदन रहेगा। गांव की समस्या के समाधान के रूप में, गांव के विकास के रूप में सामूहिक रूप से बैठकर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। सरकार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके कस्बे का समुचित विकास भी होगा, आपके कस्बे की हर समस्या का समाधान भी होगा। और टांग खचाए रखोगे आधे इधर और आधे उधर, तो परिणाम क्या आएगा ना मैं बता सकता हूं, ना कोई भविष्यवक्ता बता सकता है, वो समय ही बता पाएगा। इसलिए मैंने जो निवेदन किए कृपया उसको गंभीरता से विचार करें और जितना कुछ हो सके उसमें सुधार करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ आगे बढ़े। इन शुभकामनाओं के मैं आप सभी के हुजूर भविष्य के साथ साथ रामगढ़ शेखावाटी कस्बा अपने खोए हुए पुरातन वैभव को आप सभी के सहयोग से यथासंभव जितनी जल्दी हो सके वापस प्राप्त करें। इन शुभकामनाओं के साथ आपके सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। देती हूँ कि जितनी भी हमारी औरतें हैं, हम हफ्ते में एक बार रामगढ़ के रास्तों की सफाई करेंगे और हमारे साथ जो भी नगर के जुड़ना चाहें, हम एक दिन, कौन सा दिन डिसाइड करो अभी मंत्री जी के सामने, कौन सा दिन होगा जिस दिन सब आएंगे। सरोज, कौन सा दिन? तो संडे को सारी औरतें और सारे नगरवासी को आमंत्रण है कि सुबह 10 बजे हम सब मिलकर या 9 बजे सब मिलकर सफाई करेंगे। ये हम आप मंच पे आज प्रॉमिस करते हैं मंत्री जी को और सबको आमंत्रित करते हैं कि हम ये शुरू करेंगे और हम चाहते हैं कि ये 2 प्रिंसिपल जो है इनसे हम शुरुआत करें। मैं एक निवेदन करूंगा तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए और जितने विभाग के हैं। एक समय था जब अपने यहाँ पल्स पोलियो अभियान था, मैं उस समय पंचायत समिति श्रीवादपुर का प्रधान हुआ था। जिला स्तरीय मीटिंग में चिकित्सा विभाग और जिले के अधिकारियों ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि पल्स पोलियो अभियान के दिन जो हम बूथ लगाते हैं
उसमें जितने बच्चों को हम पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने योग्य संख्या मानते हैं, उसका लगभग 48 से 49% बच्चे बुद्ध तक आकर पल्स पोलियो की दवा पीकर जाते हैं और बाकी के लिए हमारे कार्मिकों को घर घर जाकर बच्चों को ढूंढकर पल्स पोलियो की दवा पिलानी पड़ती है, जबकि ये प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि भविष्य में उनका बच्चा दिव्यांग नहीं बने, इसलिए वो उसे यथा समय पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाते। तो सभी ने सदन में इस पर चिंता व्यक्त की। चिंता व्यक्त करने के बाद मैं रास्ते में सोचते हुए गया और जाने के बाद पंचायत समिति पहुंचकर मैंने मेरे प्राइमरी स्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों को एक पत्र लिखा कि 31 तारीख को पल्स पोलियो अभियान होगा। उसके 5 दिन पहले आप प्रार्थना सभा में बच्चों के सामने 3-4 बातें प्रस्तुत करें कि फला तारीख को पल्स पोलियो का अभियान है और जन्मजात से लेकर 3 साल 4 साल तक के बच्चे आपके परिवार में जितने भी हैं, उनको आप अपने माता पिता से आग्रह करें कि वो निश्चित रूप से बूथ तक लाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाएं, ताकि भविष्य में उनमें किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं आ सके। और मैंने कहा कक्षा 4-5 प्राइमरी स्कूल में, कक्षा 5, 6, 7, 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय में और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 माध्यमिक विद्यालय में और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चे बच्चियों को पल्स पोलियो अभियान की तिथि से 3 दिन पहले अलग से 2 मिनट अलग लेकर उन्हें ये बताया कि अगर आपके माता पिता किसी कारण से व्यस्तता के कारण बूथ तक नहीं आ पाते हैं, तो आप सक्षम हैं आपके परिवार में पल्स पोलियो के ड्रॉप पीने लायक इस उम्र से उम्र के जितने भी आपके भाई बहन भतीजे हैं, उनको निश्चित रूप से आप अपना कर्तव्य मानते हुए बूथ तक लाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाएं। ये सुनिश्चित करेंगे। मैंने कहा सबसे आप अनुरोध करें। परिणाम ये हुआ कि 48% बूथ पर आने वाले बच्चों की संख्या उस साल मेरे पंचायत समिति परिक्षेत्र में बढ़कर 98% हो गई और मेरी पंचायत समिति को राज्य स्तर पर 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा मिला। तो ये सही है कि दुनिया में बाल हट के आगे दुनिया की हर ताकत झुकती है और अगर विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य विद्यालय में बहुत ज्यादा समय की जरूरत है, 5 मिनट इस बात के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, तो मैं समझता हूं कि वो जिस परिवर्तन की हम उम्मीद करते हैं, ये इनकी चाहे कितनी बदनीति हो, अगर वो इनके परिवार के बच्चे बाल हट पे उतराएंगे तो इन सबको अपनी बात से पीछे हटकर उनकी बात मानकर अपने मन मस्तिष्क में सकारात्मकता लानी पड़ेगी। इसलिए विशेष रूप से जितने भी विद्यालय से संबंधित यहाँ अध्यापक और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य बंधु, ये भी मेरा उनसे विशेष रूप से निवेदन है।